अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं बिलखसूस उन लोगों से जो माशाल्लाह 2023 में हज पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनका नाम निकला है या प्राइवेटली जा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। आप बहुत ज़्यादा खुशबख्त हैं, बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। आप उन चंद चुने हुए लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस साल हज के लिए सिलेक्ट किया है, हज के लिए चूज़ किया है। बहुत ज़्यादा खुशबख्त हैं, बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका जाना कबूल फरमाए। तो यकीनी तौर पे आप लोगों ने मेहनत की होगी। हज का जो प्रोसेस जैसे शुरू हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है हर मुल्क में। जैसा कि अभी मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, तो मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान में क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है, हज स्कीम बाकायदा उसकी पॉलिसी अनाउंस होती है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि लोग अप्लाई करें हज के लिए, लोग एप्लीकेशंस वगैरह जमा करवाते हैं। उसका प्रोसेस जो है वो नॉर्मली लोगों को पता होता है कि लोग क्या करते हैं, अपनी तस्वीरें बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। जिनका पासपोर्ट नहीं बना होता वो जाके टोकन लेते हैं और उसके बाद उसको जमा करवाते हैं। जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी फुलफिल करनी पड़ती है। एज ग्रुप को देखा जाता है। बाकी तो यहाँ पे लोग बैंकों में जाते हैं, लंबी लंबी कतारें होती हैं, वहां से फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर पैसों का अरेंजमेंट किया होता है, वो साथ लेके जाते हैं, जमा करवाते हैं, साइन अंगूठे करते हैं। बड़े लंबे चौड़े मामलात होते हैं। क्या तो आपने बड़ी यकीनी तौर पे मेहनत की होगी इन सारे मामलात में। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक अपनी वेरिफिकेशन करवानी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की होगी, उसके बाद कोशिश की होगी, नहीं हुई होगी तो फिर आप उसके सेंटर में गए होंगे, वहां पे जाके आपने करवाई होगी। वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो ये सारे मामलात में यकीनन आपने बहुत मेहनत की होगी, तगोदो की होगी, दिन रात आपने ये किया होगा। अल्लाह ताला आपकी ये काविश, आपकी ये मेहनत, आपका ये एफर्ट अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब नेक्स्ट फेज में आप दाखिल होने जा रहे हैं जहां पे आपने करनी है शॉपिंग। हज के मामलात के सिलसिले में जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, आप कपड़े खरीदेंगे, अच्छे दर्जी को देंगे, अच्छी क्वालिटी के लेंगे, हराम की चादरें लेंगे, बेल्ट लेंगे। सामान की जो आपने पैकिंग करनी है उसके लिए आपने मुख्तलिफ साइजेस में बैग्स लेने हैं, हैंड कैरी लेना है, लगेज के लिए जो आपने वहां जमा करवाना है वो लेंगे। आप इतने दिन जो आपने रहना है उसके बाकी की जितनी रिक्वायरमेंट्स है सारे मामलात में आप बहुत ज्यादा तगोदो करेंगे। और मेरी तरफ से एक दरख्वास्त है, देखें जहां आपने इतनी एफर्ट की है, जहां आपने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा जमा किया है, कितने साल आप तरसे होंगे, तड़पे होंगे, लोगों से आपने कहा होगा कि हमारे लिए दुआएं करें, लोगों से आपने दुआएं करवाई होंगी, इतने साल पैसे जमा किए होंगे। और हमारी जो मेजोरिटी हज पे जा रही होती है वो उनका जो एज ग्रुप होता है वो यानी जो उनकी उम्र होती है वो बेसिकली होती है 45, 50 या 55। इस एज तक लोग जो है वो ज्यादा जा रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह से, क्योंकि लोगों के कंधों पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। किसी बिलफर्ज अगर 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां, उनकी पहले शादी करनी है, घर बनाना है बेटे के लिए, उसकी शादी करनी है, 100 मामलात, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, मेहनत करते करते, जिम्मेदारियों को पूरा करते करते लोग वैसे ही कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और आजकल आपको पता है कि जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जैसी हमारी खुराक है, जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, डेफिनेटली मुख्तलिफ बीमारियों में बंदा मुब्तला हो जाता है। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को दिल का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट अटैक एक मरतबा हो चुके हैं, किसी की शरियाने बंद हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। 100 तरह के मसाइल में लोग मुब्तला होते हैं। तो अब इतनी मेहनत, इतनी तगदो करने के बाद, जिंदगी एक लंबा फेज गुजारने के बाद, एक पैसे जमा करने के बाद अल्लाह ने आपको ये सादत दी है और आपने जैसे ही अप्लाई किया है माशाल्लाह खुश नसीबी से, खुशबख्ती से आपका नाम उसमें कुरानंदाजी में निकल आया है। और माशाल्लाह इस मरतबा हमारे वतन अजीज पाकिस्तान से तो जितने लोगों ने अप्लाई किया माशाल्लाह सारे ही वो जा रहे हैं। सबको बहुत मुबारक हो। जितने आपने तगदो किया, मेहनत की है, ये सारी की सारी काबिल इस्ताइश है। आपने जिंदगी का एक स्ट्रगलिंग फेज गुजारा होगा इस मकाम तक पहुंचने के लिए, ये दिन देखने के लिए कि अल्लाह ताला मुझे ये दिन दिखाए कि मेरा नाम भी कुरानंदाजी में निकले और मुझे भी कोई कहे कि आप हज पे जा रहे हैं, और जब मैं वहां जाऊं, काबे की ज़ियारत करूं और बाकी सारे मामलात, अल्लाह पाक मुझे भी जाना नसीब फरमाए। बहुत लोग तड़पते हैं, बड़े लोग तरसते हैं, यकीन करें। तो आप बड़े खुशबख्त हैं माशाल्लाह। आपको मेरी तरफ से, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को, सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। देखें जहां आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की, स्ट्रगल किया, सब कुछ किया है, ये सब कुछ आपने एक खास मकसद के लिए किया है, एक मखसूस मकसद के लिए किया है। आप जा रहे हैं हज पे 40 दिन के लिए, 42 दिन के लिए, या हो सकता है 36-48 दिन के लिए, डिपेंड करता है। तो अब आप इतने दिनों के लिए अगर जा रहे हैं तो आपने ये वक्त वहां पे कैसे गुजारना है, आपने वहां पे जाके कौन कौन से मामूलात वहां पे बजा लाने हैं कि आप हज अदा करने जा रहे हैं। अब हज होता क्या है, उसके बाकी मामूलात कैसे हैं, ये सीखना आप पे जरूरी है। खुदारा सीखे बगैर ना जाइएगा। अब आपने दिन रात एक कर देने हज को सीखने के लिए। इसके लिए आपने बड़ी मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है। आपके पास टाइम है, फर्ज करें 1 महीने का है या 20 दिन का है, 25 दिन का है, आपने दिन रात एक कर देना है। जैसे आपने कोशिश की है ना हज पे जाने के लिए सारे मामलात को क्लियर करने की, वैसे आपने हज को सीखने के लिए अब एफर्ट करनी है
क्योंकि ज़्यादातर लोग 40-45 साल के 50 साल के होते हैं, तो वो वैसे इस एज तक पहुँचते पहुँचते उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। तो बहरहाल आपने एक ही बात को 4 बार अगर कोशिश करें, 5 बार भी सीखनी पड़े, आपने सीखे बगैर नहीं जाना। खुदारा आपने मुकम्मल सीख के जाना है। और बिलखसूस इन लोगों की जो औलाद है, जो अहले खाना है, जो फैमिली वाले हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, खुदारा आपने इनकी इस तरह मदद करनी है जैसे आपने पहले इनकी मदद की होगी। यकीनी तौर पे इनके मामलात को क्लियर करवाने में, बैंक में जाने में, पासपोर्ट बनवाने में, सब कुछ आपने साथ मिलकर किया होगा ना, वैसे ही आपने इनका साथ देना है हज के मामलात को सीखने में। अब आप कैसे इनकी मदद कर सकते हैं? बिलफर्ज कोई हाजी साहब जा रहे हैं या हजन जा रही है, उसकी बेटी है या बेटा है, जवान है, पढ़े लिखे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, वो मामलात को समझ सकते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद हज के मामलात को सीख लें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है, सिंपल है। ठीक है, आप खुद मामलात को पढ़ें, खुद स्टडी करें, खुद रीड डाउन करें, मुख्तलिफ वीडियोस को देखें, वीडियोस को देखें, लोगों से कांटेक्ट करें जो लोग ऑलरेडी हज पे जा चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को देखें, उनके तजुर्बात को देखें, उन लोगों के साथ मिलकर मामलात को समझने की कोशिश करें। या अगर बिलफर्ज कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता है जो तजर्बाकार है, तो आप वीडियोस को देखें, आप समझें खुद। जब आपको पता चले जाएगा तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग को हज के बारे में समझाना, सिखाना ये आसान हो जाएगा। तो खुदा रहा आपने इनको लाजमी सिखाना है। और जो लोग जा रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि अब आपने दिन रात एक कर देना, फुल मेहनत करनी है, फुल स्ट्रगल करनी है, डे एंड नाइट एक कर दें, किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, जो भी इसमें आपको मुमकिन सूरत हाल नजर आती है उसमें रहते हुए आपने इसको लाजमी तौर पर सीखना है। बगैर सीखे आप जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा आपने वहां पे जाके करना क्या है। आपने पहले जब यहाँ से निकलना है तो आपने क्या करना है, वहां पे जाके क्या करना है। बगैर सीखे जाएंगे तो यकीन करें आपको इतनी परेशानियां वहां पे होंगी, इतने ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो कभी आपने सोचा तक नहीं था। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो हज पे जाने से पहले मक्का मक्का और मदीना मदीना करते हैं, हरमैन शरीफैन का जिक्र करते हैं, दिन रात रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो फिर उनकी वो कशिश, उनकी वो ताकत, उनकी वो एनर्जी और वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर वो वहां का जिक्र भी नहीं करते, और जब भी जिक्र करना है वो नेगेटिवली लोगों का करना है कि वहां पे फलां ने मेरे साथ ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने वो। भाई क्यों ऐसा जिक्र करते हैं? बेसिकली ट्रेनिंग नहीं ली होती, सीखा नहीं होता, मामलात को समझा नहीं होता, इसलिए फिर जब वो वहां पे जाते हैं तो फंस जाते हैं। मैं जाती तौर पे, बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, 4 मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें हर हाजी को आपने सिखा के भेजना है। हाजी को आपने ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है, 4 चीजें आपने सिखानी है। नंबर 1 तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, अपने वतन से, दुनिया के किसी भी वतन से आप जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री से आप जा रहे हैं, वहां से लेके घर से रवानगी से लेके घर वापस पहुंचने तक जिन मसाइल का यकीनी तौर पे आपको सामना करना पड़ना है या करना पड़ सकता है, वो कौन कौन से हैं, उनसे कैसे आपने निपटना है, कैसे आपने वहां पे मुश्किलात से और टेंशनों से बचना है। ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात। दूसरे नंबर पे आता है प्रैक्टिकल प्रोसीजर। आपने हज पे जब जाना है, हज अदा करना है, या हज अदा करने से पहले आपने जो उम्रा अदा करना है, उसके जो भी मामलात हैं उसका अमली तरीका क्या है, मिना मुज़दलिफा अरफात के जो मामलात हैं उनका अमली तरीका क्या है, ये सीखना जरूरी है। तीसरे नंबर पे मैं समझता हूं जो शरई अहकामात आप वहां पे लागू हो सकते हैं या होने हैं, वो सीखना किसी आलिम दीन से जरूरी है कि आपको वहां पे दम कब वाजिब होगा, सदका कब देना होगा, बाकी सारे मामलात, हलक क्या होता है, तकसीर क्या होता है, इसका शरई हुक्म क्या है, तवाफ के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाती तो मैं फिर क्या करूंगा, वुजू टूट जाता है फिर मैंने क्या करना है। ये सारे मामला जो सीखने की शरई अहकामात की कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ वन जो रिसेंटली इन्होंने 3-4 साल पहले से ऐड किया है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ चुकी हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होती रहती हैं, उनकी सेटिंग चेंज होती रहती है, उनकी इंस्ट्रक्शंस चेंज होती रहती है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन टोटली भी चेंज होती रहती है। पहले कोई एप्लीकेशन और थी, अब कोई एप्लीकेशन और आ गई है, फ्यूचर में कोई और आ जाएगी। तकाफ की एप्लीकेशन मुख्तलिफ है, रियाज़तुल जन्ना में जाने के लिए मुख्तलिफ है, सब कुछ चेंज हो चुका है। उनको सीखना भी तो जरूरी है ना। इन सब को सीखने के लिए जो एंड्रॉयड मोबाइल है इसको ऑपरेट करना आना चाहिए। अब ये एंड्रॉयड क्या बीमारी है, ये जो आजकल मोबाइल फोन है, टच मोबाइल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये उंगली लगाने से जो चीजें आगे पीछे मूव होती हैं, ये मोबाइल हर बंदे के पास होना जरूरी है, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 55 साल के हैं, ठीक है। इस मोबाइल को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इस मोबाइल के अंदर एक जिन होगा, एक बला होगी जिसका नाम होगा मोबाइल एप्लीकेशन, उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको आना चाहिए। और ये सादा है, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही मर्तबा आपको यहाँ पाकिस्तान से कोई सिखा देगा तो वहां पे जाके आपने ओपन करके बस उनको दिखाना है। ये फोर्थ वन, ये लास्ट कैटेगरी है। इस तरह मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ ये 4 शोबाजात ऐसे हैं जिसमें हर हाजी को हर मामले को डीपली डेप्थ में जाके सीख के समझ के फिर जाना चाहिए।